हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व किया था। एक्सरसाइज 9.3 है समांतर श्रेणी के। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समांतर श्रेणी की 15 पदों का योगफल 30 है तो श्रेणी का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करेंगे क्वेश्चन को। क्योंकि देखो समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो 15 है, तो सबसे पहले हम इसका मध्य पद निकालेंगे। समांतर श्रेणी का मध्य पद 15 प्लस 1/2 वा पद। 15 और 1 16, 16/2 यानी कि 8वां पद। 8वां पद जो पद होगा इस श्रेणी का मध्य पद होगा। ठीक है, अब जैसे कि इसने दिया है कि 15 पदों का योगफल 30 है, तो यानी कि S15 15 पदों का जो योगफल है वो कितना है 30 है। 15 पदों के योगफल को फॉर्मूला लगाएंगे 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 और इंटू डी। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारांतर डी है, तो उसके अकॉर्डिंग 15 पदों का योगफल फॉर्मूला ये बनेगा और बराबर 30। 15/2 से इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 2a 15 में से घटेगा 14d और बराबर 2 से मल्टीप्लाई करो 30 गुणा 2 और बटे 15। सोल्व करेंगे 15 दूनी 30, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेते जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 2 2 जा 4 और 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम, तो a प्लस 7d इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब a प्लस 7d क्या होता है 8वां पद। क्या होता है ये 8वां पद। 8वां पद कितना हो गया 2, और 8वां पद जो हमारा है यहाँ पे देखिए ये हमारा श्रेणी का मध्य पद है, तो इसलिए श्रेणी का जो मध्य पद होगा वो 2 है। मध्य पद कितना हो गया 2, ये इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 7 का भी। किसी समांतर श्रेणी के 18 पदों का योगफल 153 है और समांतर श्रेणी का जो चौथा पद है वो 5 है और 15 पद हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कहा है कि श्रेणी का चौथा पद, समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है वो 5 है, तो चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d इक्वल टू 5, और यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। a इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 3d, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्या करेंगे, इसने कहा कि 18 पदों का योगफल 153 है, तो समांतर श्रेणी के 18 पदों का योगफल यानी कि S18 इक्वल टू इतना हो जाएगा 153। S18 पदों का योगफल 18/2 इंटू 2a प्लस 18 माइनस 1 और इंटू डी और बराबर 153। 2 से डिवाइड कर देंगे 9 टाइम और 9 से 153 को डिवाइड कर देंगे इस साइड में। ठीक है, 2a प्लस ये बचेगा यहाँ 17d और इक्वल टू 153 और बटे 9। 2a तो 2 इंटू ए, और a की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ देखिए ऊपर 5 माइनस 3d यहाँ पे पुट करेंगे, तो 5 माइनस 3d 2a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से समीकरण 1 से, प्लस 17d और बराबर 9 से डिवाइड कर लेंगे, एकम 9 से 63। ठीक है, यानी 17 बार डिवाइड होगा ये। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 2 पंजे 10, 2 या 6 और प्लस के 17d और बराबर 17। यहाँ से घटाएंगे 10 इधर जाएगा घट जाएगा, तो ये घटा कितना आएगा 11 आएगा। 11d इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 17 माइनस 10 और d इक्वल टू 11 से डिवाइड कर देंगे, इधर घट के कितना आएगा, ये आएगा यहाँ से 7/11। ये हमारा d की वैल्यू आ गई। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से a की वैल्यू है 5 माइनस 3d, तो समीकरण 1 से a इक्वल टू है
5 माइनस 3d, 3 इंटू डी की वैल्यू 7/11, ठीक है। सोल्व कर लेंगे तो a इक्वल टू 11 पंजे 55, 55 माइनस 21 और बटे 11 घटाएंगे 34/11, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। d की वैल्यू आ गई 7/11, a की वैल्यू है 34/11। अब हमें 15वां पद ज्ञात करना है, इसलिए श्रेणी का 15वां पद यानी कि a15, a प्लस 14d कितना हो जाएगा, a प्लस 14d, a की वैल्यू 34/11 प्लस 14 गुणा d की वैल्यू है इसमें 7/11। सोल्व करेंगे तो 34 प्लस 14 और बटे 11, ठीक है। 98 34 132, 132/11, 132 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 12, यानी कि श्रेणी का जो 15वां पद है वो 12 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का सी पार्ट देखिए यहाँ पे ध्यान से। किसी समांतर श्रेणी के 30 पदों का जो योगफल है वो 1635 है, ठीक है, तथा अंतिम पद 98 है। तो श्रेणी का प्रथम पद और सारांतर हमें ज्ञात करना है। देखो जो 30 पदों का योगफल है वो 1635 है। इन 30 पदों का जो योगफल 1635 है वो 30वां पद भी अंतिम पद होगा। 30वां पद कितना है, यानी कि उस श्रेणी में 30 पद है और 30वां पद ही अंतिम पद होगा, तो 30वां पद बराबर कितना हो जाएगा 98, ठीक है। तो 30वां पद बराबर 98, पदों की संख्या इसमें 30 है। इस तरह से आप फॉर्मूला यूज करोगे अंतिम पद का और उसमें ए और डी में एक इक्वेशन बन के आएगी। इसी प्रकार से जब 30 पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें भी ए और डी में एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन बन के आएगी। दोनों का ऑप्शन सोल्व कर लोगे, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो दो समांतर श्रेणियों के, दो समांतर श्रेणी हैं तो उनके प्रथम पद और सारांतर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का जो अनुपात है वो 2n + 1 रेशो 4n + 27, ठीक है। यानी कि पहले समांतर श्रेणी का जो योगफल है वो इतना है, दूसरे समांतर श्रेणी का योगफल इतना है, उनका रेशो भी इतना है, ठीक है। इस रेशो में हमें उनका योगफल श्रेणियों के m वे पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, m वे की जगह यहाँ 20वें, 15वें, 14वें, 3वें, 2वें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, m वे। यहाँ पे जितने पदों का भी अनुपात हमें ज्ञात करना होगा, हम क्या करेंगे n के रिप्लेस पे उसका दुगुना और -1, n के रिप्लेस पे क्या लिख देंगे, n बराबर 2m - 1, ठीक है। पहले इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन 8, माना दो समांतर श्रेणी है इसमें, तो माना श्रेणी फर्स्ट जो पहली श्रेणी है का प्रथम पद a1 तथा सार अंतर d1 है, वह श्रेणी सेकंड का प्रथम पद a2 व सार अंतर d2 है। दो समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम पद a1 और d1, ये पहली समांतर श्रेणी के प्रथम और सारांतर है, और दूसरी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो a2 और सारांतर d2 है। अब श्रेणी के n पदों का योगफल का जो अनुपात है, यानी कि श्रेणी फर्स्ट के n पदों का योग और बटे श्रेणी सेकंड के n पदों का योग बराबर है किसके, ये है 7n + 1 रेशो 4n + 27। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, श्रेणी फर्स्ट के n पदों का योगफल यानी कि Sn, श्रेणी फर्स्ट है तो n/2 n पदों का योगफल 2a, इसका प्रथम पद a1 है, प्लस n - 1 × d और d1 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अपॉन श्रेणी सेकंड के n पदों का योगफल n/2 × 2a, यहाँ पे a2 है प्रथम पद, और प्लस n - 1 × d यानी d2 समांतर श्रेणी की दूसरी श्रेणी है, बराबर 7n + 1 अपॉन 4n + 27 इक्वल n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान से 2a1 प्लस n - 1 × d1 अपॉन 2a2 प्लस n - 1 × d2 इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27।
अब आपको क्या करना है, यहाँ से जितने पदों का भी अनुपात हमें लेना है तो n बराबर उसका दुगुना करके एक कम हम n की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, मान लो चौथे पद का अनुपात लेना है तो n बराबर 4 गुणा 2 माइनस 1 यानी कि 7 लेंगे n बराबर। और यहाँ हमें अनुपात निकालना है mवें पदों का अनुपात, तो इसलिए यहाँ n बराबर 2m माइनस 1 रखने पर, कितने रखने पर, 2m माइनस 1 रखने पर ये ऊपर सोल्व करेंगे 2a1 प्लस m के n के प्लेस पे रखेंगे 2m माइनस 1, तो 2m माइनस 1 ये तो n की वैल्यू हो गई और माइनस 1 और है तो माइनस 1 अपॉन इंटू d1 भी है अपॉन 2a2 प्लस 2m माइनस 1 और इंटू d2 और इक्वल टू 7 इंटू 2m माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन n के प्लेस पे यहाँ भी रखेंगे नीचे भी 4 इंटू 2 माइनस 1 और प्लस 27। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे सोल्व करके आएगा 2a1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 तो 2m माइनस 2 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस 2m माइनस 2 और इंटू d2 इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14m और माइनस के साथ प्लस 1 अपॉन 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8m माइनस 4 और प्लस 27। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a1 प्लस m माइनस 1 इंटू d1, नीचे से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2 और इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 14m माइनस 6 एक घटा देंगे और बटे 8m प्लस 23, 8m प्लस 23, 2 से यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस पे ध्यान दीजिए a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, प्रथम श्रेणी के m व पद है और ये दूसरी श्रेणी का m व पद है। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था इसमें, तो लिखेंगे हम आगे श्रेणी, इसलिए श्रेणी फर्स्ट का m व पद और बटे श्रेणी सेकंड का m व पद बराबर जो इनका अनुपात है वह है 14m माइनस 6 और बटे 8m प्लस 23, 14m माइनस 6 और बटे 8m प्लस 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है। इसमें ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी दी हुई है, इसके कितने पदों का योगफल 513 है और 2 उत्तरों की व्याख्या हमें करनी है कि इसमें यानी कि ऐसे 2 उत्तर हो सकते हैं जिनका योगफल 513 होगा। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि क्यों इसके मतलब इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि इसके मान लीजिए 15 पदों तक का योगफल इतना आ गया तो 16 पदों का योगफल भी इतना ही आएगा, तो यानी कि 2 उत्तर किस लिए आए वो हमें इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। अर्थात इनमें जो 16 पद होगा, लास्ट का जो पद होगा वो 0 होगा, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम जो है सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो भाई देखो ध्यान से 9A का क्वेश्चन हमने मान लिया, माना श्रेणी, ये श्रेणी दी गई है 54 प्लस 51 प्लस 48 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक बस मालूम नहीं है कितने पदों का योगफल। हमने मान लिया माना श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का जो योगफल है वो 153 है, 153 सॉरी 513 है भाई, 513। ठीक है, n पदों का योगफल कितना है 513, तो n पदों का योगफल क्या होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू 513। n अपॉन 2a यानी प्रथम पद कितना है 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि सार्वंतर कितना बन रहा है यहाँ पे घटती हुई श्रेणी है तो -3 कितना -3 इक्वल टू 513। आगे सोल्व करेंगे, देखो n अपॉन 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू 54 दूनी 108 और प्लस n की मल्टीप्लाई करिए 3 की यहाँ पे
3 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, देखो यहाँ पे इधर से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और माइनस के 3n और इक्वल टू, पहले 1 में किया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस लग गया था मुझे, और फिर n में, और बराबर 513 गुणा 2। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 111 माइनस 3n और बराबर ये हो जाएगा 1026, ठीक है। अब इसकी गुणा कीजिए, n की गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 111n माइनस के 3n स्क्वायर और इक्वल टू 1026। इन सब को राइट की साइड लाएंगे तो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस के 111n और प्लस के 1026 और बराबर 0। 3 से कट सकता है, डिवाइड कर लीजिए तो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये 3 से डिवाइड होगा 37 टाइम इतना n और प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब 342 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो जुड़ करके 37 हो जाए, तो ये फैक्टर आएंगे 18 और 19, n स्क्वायर माइनस के 19n माइनस के 18n और प्लस 342 और इक्वल टू 0। इसके यहाँ सोल्व करेंगे, n कॉमन लेंगे तो n माइनस के 19 माइनस के 18 कॉमन लेंगे n माइनस 19 और इक्वल टू 0। तो n माइनस के 19 कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा n माइनस के 18 और इक्वल टू 0। यदि n माइनस के 19 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 19 तथा यदि n माइनस 18 इक्वल टू 0 तब n इक्वल टू 18, यानी कि 18 पदों का योगफल भी 513 है और 19 पदों का योगफल भी 513 है। वो क्यों है तो यहाँ हम जांच कर लेंगे कि 18 पदों तक तो ठीक है कि इसका योगफल जो है 513 बैठ रहा है, पर 19वां क्यों बैठ रहा है, तो यहाँ पर हम जांच कर लेंगे कि 19वां पद कहीं 0 तो नहीं है। क्या लिखेंगे अब 19वां पद याद करेंगे तो 19वां पद होता है a प्लस 18d, a प्लस 18d, a की वैल्यू 54 प्लस 18 गुणा d का मान -3 है तो 54 माइनस 54 और इक्वल टू कितना है 0, यानी कि 19वां पद जो है वो 0 है, जिस कारण से 18 पदों तक का योगफल जो 513 है तो और जब हम इसमें 19वां पद जोड़ेंगे तो क्योंकि वो 0 है तो इसलिए 19वां पद का योगफल भी 19 पदों तक का योगफल भी कितना होगा 513 होगा, ठीक है भाई। ये दोनों उत्तर की जांच हो गई, ये इसका आंसर हो गया, यानी कि 18 और 19 पदों का योगफल कितना होगा 513 होगा। क्वेश्चन 9 का भी है, ज्ञात कीजिए कि श्रेणी के कितने पदों का योगफल 72 है। तो आप मान लोगे माना श्रेणी के n पदों का योगफल 72 है और n की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 19 में किया है। क्वेश्चन नंबर 9A के क्वेश्चन में हमने किया है। क्वेश्चन नंबर C है, इसमें निम्नलिखित श्रेणी को हल कीजिए। ये श्रेणी है 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 16, इस तरह समांतर श्रेणी बढ़ती जा रही जो है घटती जा रही है, कहाँ तक x तक, लास्ट पद इसका x है और बराबर 115, यानी कि इसका अंतिम पद जो है वो x है और इसमें पदों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है कि इसमें कितने पद है, ठीक है। तो इसमें हम मान लेंगे माना श्रेणी में पदों की संख्या n है और nवां पद जो होगा वो अंतिम पद x है और n पदों का योगफल कितना है 115 है। समांतर श्रेणी है यहाँ पे 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस n सोन प्लस लास्ट पद है x और इक्वल टू 115, ठीक है। अब श्रेणी का जहाँ पे प्रथम पद जो है वो 25 है और सार अंतर d की जो वैल्यू है वो -3 है, ठीक है, और अंतिम पद l बराबर जो है वो x है और अंतिम पद जो होता है वो n पद के बराबर होता है। अंतिम पद यहाँ पे x है, माना श्रेणी में पदों की संख्या n है तो इसलिए जो nवां पद होगा वो अंतिम पद x होगा और n पद का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू x। a की वैल्यू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3 और इक्वल टू x। सोल्व करेंगे इसको तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे -3n और प्लस के 3 और इक्वल टू x और ये 25 स्टार्ट करेंगे
25 और 3 28, 28 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 3 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस के 28 और n इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे x माइनस 28 अपॉन माइनस के 3। ठीक है, ये n की वैल्यू आ गई समीकरण 1। अब सेड का जो योगफल है वो कितना है, वो है इसमें 115, यानी कि सब पदों का जो योगफल है वो कितना है 115। यहाँ n अपॉन 2 और a प्लस l यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद इक्वल टू 115। n की वैल्यू है यहाँ पे x माइनस 28 और बटे माइनस के 3 और अपॉन 2 है तो यहाँ पे गुणा 2 और a प्लस l, a की वैल्यू यहाँ पे है 25 और l की वैल्यू x और इक्वल टू 115। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है और सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, यदि यहाँ से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन अब आपको सोल्व करना है अपने आप। ठीक है बेटा।